डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक है, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ डी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इफेक्ट ऑफ हाइट का क्या इफेक्ट होता है। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। इसी तरह से डेप्थ का भी है। जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, कुछ डीप में जाएंगे, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी जो 9.8 मीटर सेकेंड -2 होता है वो नहीं रहेगी, उससे कुछ कम हो जाएगी वैल्यू। तो लेट देयर इज ए होमोजीनियस स्फीयर एज अर्थ। ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हम क्या मानेंगे? होमोजीनियस स्फीयर है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा है, इसकी डेंसिटी हर पॉइंट पे एक जैसी है। तो ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की आपको पता है रेडियस होती है, आर रेडियस होती है। अब इस अर्थ के अंदर पहले हाइट पे जाते थे, हाइट वाले में, अब डेप्थ में है तो डेप्थ में इसके कुछ अंदर जाएंगे, जो ये आर रेडियस है, सरफेस से कुछ अंदर जाएंगे तो एक स्फीयर हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अर्थ के अंदर स्फीयर है। सपोज कर लेंगे कि बॉडी जो पहले सरफेस पे होती है या हाइट पे होती है, अब ये बॉडी इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट को ए नाम दे लेते हैं सरफेस वाले को, और इसको बी नाम दे लेते हैं। तो हमें बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम शेडेड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, कितनी होती है। ये टोटल आर है और डेप्थ जो है, डेप्थ हम सरफेस से लेंगे। डेप्थ कितनी है इस पॉइंट तक की? डी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। ए बी क्या है? डेप्थ, यानी कि डी है डेप्थ। और आर क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। अब बी पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? टोटल आर है, जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है और डेप्थ डी होगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, आर माइनस डी आ जाएगा। मतलब अगर इस स्फीयर की हम, स्मॉल स्फीयर की हम रेडियस लेना चाहते हैं तो आर माइनस डी क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। क्या होगी? आर माइनस डी रेडियस होगी। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट सरफेस ऑफ अर्थ जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एट ए पॉइंट हम कह सकते हैं, तो कितनी होगी? जी एम बाई आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम यानी कि मास ऑफ अर्थ और आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी जो रेडियस भी बदल रही है। स्मॉल स्फीयर की रेडियस कितनी हो रही है? इसकी आर माइनस डी रेडियस हो रही है, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। और जी एज इट इज़ रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे स्फीयर का मास कुछ और होगा और इस जो इनर वाला स्फीयर बनाया है उसका मास कुछ और होगा। तो हम इसको एम डैश लिख सकते हैं। जैसे जी डैश है वैसे एम डैश लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें चेंज हो रही है इसमें, मास चेंज हो रहा है और डिस्टेंस चेंज हो रही है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg (10⁻⁻2। तो अब ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ये सरफेस पे आ गया और एक ये डेप्थ पे आ गया। अब मास का हम क्या करें? इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब डेंसिटी, मैंने पहले ही कहा कि ये होमोजेनियस स्फीयर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होगी। ए पॉइंट पे भी सेम होगी और बी पॉइंट पे भी सेम होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एट पॉइंट ए पे जो डेंसिटी होगी वही पॉइंट बी पे डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं रो डैश इज इक्वल टू रो। दोनों पॉइंट पे डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। रो डैश यानी कि
एम डैश कैपिटल एम डैश डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब नया वाला स्फीयर है जो इनर स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आर माइनस डी, ये आपको शो हो रही है आर माइनस डी। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका रेडियस यही है पूरी इस इनर वाले स्फीयर की, तो इसको क्यूब कर सकते हैं। और यहाँ पे एम एज इट इज़ 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस कितनी है बड़े वाले स्फीयर की, जो हम डेंसिटी के यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास तो ये हो गया, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लेंगे क्योंकि पूरा स्फीयर है, ए पॉइंट पे हम देखेंगे। तो अब यहाँ से मास की वैल्यू निकल सकती है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मास एम डैश की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी एम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, आर माइनस डी क्यूब आर क्यूब। अब ये जो एम डैश की वैल्यू आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन 2, जब 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो जी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, जी कैप एम डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल एम आर माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय में आर क्यूब, और नीचे क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आर माइनस डी का स्क्वायर है और यहाँ आर माइनस डी का क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास, जी एम आर माइनस डी हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। जी डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई आर क्यूब, और इसको और खोलना चाहें तो जी एम बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होंगी, जो पावर्स इसकी हैं ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये जी की वैल्यू है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस तरह से इसको जी लिख देंगे हम, और आर माइनस डी डिवाइडेड बाय में आर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो आर माइनस डी डिवाइडेड बाय में आर जी 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे बी पॉइंट पे हमें चाहिए थी, ये हमारी आ चुकी है, इसका रिलेशन आ चुका है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, या ऐसे कह सकते हैं कि डेप्थ डी पे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्मॉल जी है 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2, और ये डी डेप्थ है, आर हमारी रेडियस है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ का, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। आई थिंक ये सभी को समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इफेक्ट ऑफ डेप्थ हम कैसे निकालेंगे। जी की वैल्यू चाहिए हमें, एक्चुअली बी पॉइंट पे जी डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सरफेस पे देखेंगे एट पॉइंट ए जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर बी पॉइंट पे देखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी एम न्यू मास डिवाइडेड बाय में न्यू रेडियस का स्क्वायर। अब न्यू मास क्या है, इस स्फीयर का जो मास होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी एम डैश को हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, डेंसिटी दोनों पॉइंट पे सेम है, ए पॉइंट पे भी बी पॉइंट पे भी, क्योंकि होमोजीनियस स्फीयर लिया है हमने शुरू से, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा दोनों का, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस आर माइनस डी है और उसकी उस स्फीयर की रेडियस आर है। तो इस तरह से हम रिलेशन बना लेंगे एम डैश और एम के बीच में, और इस जो रिलेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, वो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at depth d below surface of earth,
सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस से हम नीचे जाते हैं डी डेप्थ पे, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के में चेंज आएगा, हमें पता है, और कितना चेंज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एज वी नो जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी बाई आर, ये हम जानते हैं। और इससे क्लियरली पता लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा है, जी डैश जो होगा वो कम होगा जी से। क्यों होगा, क्योंकि जी में से कुछ ना कुछ माइनस होके जी डैश हमें मिल रहा है, तो जी डैश हमेशा कम होगा, यानी कि बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। लेकिन कितनी कम होगी उसका परसेंटेज में डिक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या फॉर्मूला होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल क्या है जी, माइनस में जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, डिक्रीज मतलब कितनी वैल्यू घट के हो जाएगी, वो जी डैश डिवाइडेड बाय में जी ओरिजिनल वैल्यू। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसी तरह से हाइट के केस में हमने किया था कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। जी माइनस, देखिए जी डैश की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम, G1 माइनस डी बाई आर डिवाइडेड बाय में G इंटू 100, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, G माइनस, इसको ओपन कर लेंगे, प्लस G डी बाई आर डिवाइडेड बाय में G इंटू 100, जी से G कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, G डी बाई आर डिवाइडेड बाय में G 100, जी से G फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा D बाई आर इंटू 100। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज का। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज D बाई आर इंटू 100। अगर हमारे पास डेप्थ दी हुई है और रेडियस हमें पता ही है, तो हम परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।